नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। कल हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बेसिक देखे थे। हमने उनमें डिफरेंस समझा था कि उनमें एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या और किस क्वेश्चन में हमको क्या यूज करना है। ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में तो जहाँ अरेंजमेंट हो रहा हो आपके वो तो क्या हो जाएगा आपके पास परम्यूटेशन, और जहाँ अरेंजमेंट नहीं होगा, जहाँ केवल हमारे को सिलेक्शन करना है, वहाँ हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं ना आपके परम्यूटेशन से, क्रमचय से, वो आज हम करने वाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। देखो क्वेश्चन देखिएगा, रवि शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए रवि शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब जो रवि जो है ना, ये RAVI। अब देखो इसमें कितने लेटर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, मतलब 4 प्लेस है हमारे, 1 2 3 4। तो देखो अब इसको मैं अरेंज कैसे कर सकता हूँ। यहाँ अगर मैं R ले आता हूँ, या तो देखो इस जगह तो मैं चारों लिख सकता हूँ ना, लेकिन अगर मैं यहाँ R लिखता हूँ तो फिर यहाँ R नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ मैं A लिखता हूँ तो फिर यहाँ A नहीं आएगा। मतलब यहाँ 4 प्लेस पॉसिबल है, तो यहाँ 4 लेटर यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ कितने आ सकते हैं, यहाँ फिर 3 ही आएंगे। ठीक है, अगर R ले लेता हूँ तो फिर यहाँ AVI ही आएगा, A ले लेता हूँ तो RVI ही आएगा। ठीक है, देखो इसको मैं इजीली आपको 3 वालों से समझाता हूँ। देखो राम को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, एक तो ये R अगर मैं लेता हूँ तो एक तो ये हो जाएगा AM, एक क्या हो सकता है M में, और इसी तरीके से अगर मैं A पहले लिख देता हूँ तो फिर क्या आ सकता है हमारे पास, या तो RM आएगा या MR आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर M पहले लिख देता हूँ मैं तो ये क्या आएगा मेरे पास, या तो RA आएगा या AR आएगा। तो पॉसिबल टोटल कंडीशन कितनी बनी यहाँ, तो देखो कुछ नहीं है, अगर रिपीटेशन यहाँ नहीं हो रहा हो ना तो आप सीधा कर दीजिए 3 × 2 × 1। इससे यहाँ 4 आ सकते हैं, यहाँ 3 आ सकते हैं, या फिर 2 ही आएंगे और यहाँ 1 ही आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 12 दूना 24। तो हम कह सकते हैं, देखो ये भी समझ में आपको नहीं आया तो इतना लोड मत लेना। सीधा सा अगर हमारे को पूछे ना कि किसी शब्द के अक्षर को हम कितने शब्द बना सकते हैं, तो डायरेक्ट कितना दे रखा है, कितने लेटर यहाँ 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, इसको खोल दो लास्ट तक, 4 × 3 × 2 × 1, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 24। ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे चलते हैं हम नवीन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ देखना आप NAVIN। अब देखो जब भी लेटर रिपीट हो रहे हो ना, आपका यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, अनरिपीट हो रहा है। तो देखो सबसे पहले देखो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ लेटर है। तो इनके जो 5 अक्षरों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, कितने शब्द बना सकते हैं यहाँ, तो फैक्टोरियल 5। ठीक है, सीधा सा फैक्टोरियल 5। अब देखिएगा आप, अब यहाँ रिपीट हो रहा है, अब यहाँ n 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसके डिवाइड में फैक्टोरियल 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी रिपीट हो रहा हो ना तो आप नीचे फैक्टोरियल 2 कर दीजिए। अगर ये 3 बार रिपीट हो रहा था वो तो हम फैक्टोरियल 3 करते हैं, लेकिन ये n कितनी बार रिपीट हुआ आपके पास, 2 बार रिपीट हुआ ना, तो फैक्टोरियल 2 कर दीजिए। तो इसको खोल देंगे तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे फैक्टोरियल 2 को खोलोगे तो क्या आएगा 2 × 1। ये कट जाएगा आपके, बचा क्या 5 चौक 20, 20 3 20 3 60, मतलब क्या आंसर आया आपके पास 60। मतलब नवीन शब्द के अक्षरों से आप कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 60 शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं ना हम आज वो सब करेंगे। अब देखिएगा ऑरेंज शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ऑरेंज शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर है हमारे पास, 6 अक्षर है। तो देखो यहाँ कुछ रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6। मतलब ऑरेंज शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं हमारे पास फैक्टोरियल 6। इसको सोल्व कर लीजिए, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कितना हो जाएगा 6 5 30, 30 चौक 120, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 360, 360 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा हमारा 720। मतलब ऑरेंज शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 720 शब्द बनाए जा सकते हैं। ऑरेंज शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यदि सभी शब्द पहले अक्षर से शुरू हो। देखो पहले अक्षर से मतलब ओ से शुरू होना चाहिए, ये तो हमारे पास कंडीशन आ गई। मतलब ओ को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, अब हमको जो खेलना है वो अगले वाले 5 से खेलना है। ठीक है, अगले वाले 5 से, मतलब ओ को तो हम अरेंज कर ही नहीं सकते, ओ का तो हमारा क्या प्लेस फिक्स हो गया। अब हम अरेंज कितने को कर सकते हैं, केवल 5 को, 1 2 3 4 5 को। मतलब ये जो RANGE है ना, हम केवल इनको अरेंज कर सकते हैं।
तो देखो इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा, इसका प्लेस तो हो गया फिक्स, तो बच्चे कितने 1 2 3 4 5 ही है ना, 5 को हम इधर उधर बदल सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा आपके पास फैक्टोरियल 5। तो ये फैक्टोरियल 5 क्या निकल के आ जाएगा आपके पास सीधा सा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, कितना 5 चौक 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो अगर सभी शब्द के पहले अक्षर से शुरू होंगे मतलब सभी ओ से शुरू होंगे तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम उनको 120 तरीकों से। अब देखिएगा इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, जितनी पॉसिबल कंडीशन बन सकती है ना, जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी मैंने यहाँ इंक्लूड करे हैं। तो इसको एक एक करके हम सोल्व करेंगे। ऑरेंज शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि सभी शब्द पहले अक्षर से शुरू हो अंतिम पर खत्म हो। ठीक है, सभी शब्द पहले से शुरू और अंतिम पर खत्म। तो ए वाले का देखना यहाँ ऑरेंज ORANGE। अब देखिए सभी शब्द ओ से शुरू होंगे और ई से खत्म होंगे, तो मतलब यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। ठीक है, क्या कह रहा है कि सभी शब्द पहले से शुरू हुआ है अंतिम पे खत्म, मतलब इसका तो प्लेस फिक्स हो गया। केवल हम जो अरेंजमेंट कर सकते हो कितने का कर सकते हैं 4 का कर सकते हैं 1 2 3 4। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 4। मतलब कितना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा ये 24। अब देखो बी वाला देखना अब आप। ठीक है, सभी स्वर एक साथ हो, स्वर मतलब वोवेल। ठीक है, सभी स्वर एक साथ हो मतलब अब देखिएगा ORANGE। यहाँ वोवेल्स कौन से हैं, स्वर कौन से हैं आपके पास ओ है, ए है और ई है। मतलब देखिएगा ओ ए और ई ये तीनों आपके साथ आने चाहिए और बचे क्या आर फिर एन और फिर जी। ठीक है, ये कंडीशन वो बोल रहा है। तो देखिए ये तीन तो हमारे क्या हो गए, ये तीन तो हमेशा साथ आएंगे। तो देखो टोटल कितने अरेंजमेंट हम कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 अरेंजमेंट कर सकते हैं ना, तो इसका तो हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 4। इसके लिए 1 2 3 4। अब एक चीज आप मुझे बताना, ये जो 3 है इन 3 का भी तो हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर ये ओ की अगर ए इधर आ जाए ओ इधर आ जाए ई इधर आ जाए, ठीक है, तो ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो ये तीनों आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे फैक्टोरियल 3। तो आपको कुछ नहीं करना कि 1 2 3 4 जो हम अरेंजमेंट कर रहे थे ना इसी के साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन तीन को भी तो हम 3 तरीके से क्या इन 3 को भी तो हम अरेंज कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3। तो सीधा सा आंसर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 4 कितना होता है आपके पास 24 और फैक्टोरियल 3 कितना होता है आपके पास 6। मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 चौक 24 का 4 हासिल पर 2 144। ठीक है, तो अगर सभी स्वर एक साथ होंगे तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम उसको 144 तरीकों से। अब क्या कह रहा है कि सभी व्यंजन एक साथ हो। सी वाला क्वेश्चन देखिएगा सभी व्यंजन एक साथ हो। तो देखिए ये वर्ड ही ऐसा लिया है मैंने कि इसमें आंसर सेम आएगा आपके। सभी व्यंजन एक साथ हो मतलब RNG ये तीनों साथ होने चाहिए। और उसके अलावा बच्चे क्या हमारे पास ORE। तो देखिए वही कंडीशन बन रही ना 1 2 3 और 4 इनको हम अरेंज कर सकते हैं। तो इनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा फैक्टोरियल 4। लेकिन साथ में ये 3 भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं आपस में। तो इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3। तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 कितना हुआ आपके पास 24 और फैक्टोरियल 3 कितना हुआ आपके पास 6। तो ये कितना हो जाएगा 144 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 आ रहे थे ना, इसलिए अगर 4 2 आता तो यहाँ आपके इसका भी आंसर अलग आता और इसका भी आंसर अलग आता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा क्या है आपके पास सभी स्वर एक साथ हो सभी व्यंजन एक साथ हो। देखो ये और अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर डी में सभी स्वर एक साथ और सभी व्यंजन एक साथ मतलब सभी स्वर एक साथ और सभी व्यंजन एक साथ मतलब RNG। ठीक है, अब ये कंडीशन आपको दे दी। तो अब एक चीज देखना ये सभी सब एक साथ और ये सभी एक साथ, तो ये 1 और 2 कंडीशन ही तो बन रही है। तो इन दोनों को तो हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हम ध्यान से देखना ये तीनों भी तो आपस में अरेंज होंगे। ठीक है, ये 3 भी तो आपस में अरेंज होंगे, ये भी तो आगे पीछे हो सकते हैं और ये 3 भी तो अपने आप में आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 3। सोल्व कर लीजिए इसको क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 3 का 2 का कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 3 का कितना आएगा 6 और इस फैक्टोरियल 3 का कितना आएगा 6। तो इनको कितने तरीके से अरेंज हम कर सकते हैं 6 दूनी क्या 6 6 6 36 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 72। तो अगर सभी स्वर और सभी व्यंजन एक साथ हो तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा 72। अब ई वाला देखना आप, ई वाला क्या था हमारा सभी स्वर एक साथ ना हो। तो देखिए सभी स्वर एक साथ ना हो तो सभी स्वर एक साथ हो उसका क्या निकाला था हमने सभी स्वर एक साथ हो। हमारा जो बी वाला था ना सभी स्वर एक साथ हो, तो सभी स्वर एक साथ ना हो इसकी क्या कंडीशन होगी आप 1 माइनस ये जो
कंडीशन दे रखी है ना हमारे को, क्या दे रखा है हमारे को ये देखो एक बार और देखिएगा, सभी स्वर एक साथ ना हो, इसकी क्या कंडीशन रहेगी, टोटल ऑरेंज को अरेंज करने की, टोटल ऑरेंज को हम कितने जो 6 हमारे अक्षर थे इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे हम, फैक्टोरियल 6। तो अब हमको क्या कह रहा है, सभी स्वर एक साथ ना हो, तो इसके लिए क्या करना है, सभी स्वर एक साथ हो, इसके लिए क्या कंडीशन थी 144। तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल में से जो होने वाली संभावना है ना उसको माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस 144, तो कितना आ जाएगा 720 माइनस का 144, ये इसका ई वाले का आंसर आ जाएगा। मतलब देखो वो कह रहा है कि ना हो तो उसमें होने के टोटल से होने वाली कंडीशन को माइनस कर दो, तो ये माइनस कर दोगे आपके आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब क्या आया आपके पास, व्यंजन कभी एक साथ ना हो, तो देखो व्यंजन एक साथ हो, इसकी भी क्या कंडीशन थी हमारे पास 144, सभी व्यंजन एक साथ हो तो 144 कंडीशन थी, तो टोटल कंडीशन कितनी फैक्टोरियल 6 में से 144 माइनस कर दो, ये भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लेना। और अब जी वाला क्या है, सभी स्वर सम स्थानों पे। अब ये चीज देखना आप, ये क्या कह रहा है कि सभी स्वर सम स्थानों पर हो, मतलब ORANGE। अब देखो सम स्थान कौन से होंगे आपके पास, ये 6 लेटर को अरेंज करना आपको, तो दूसरा, एक चौथा और एक छठा, मतलब यहां जितने भी स्वर है ना वो हमारे सम स्थानों पे आने चाहिए। मतलब देखो स्वर कितने थे, OAE 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 या OAE, ठीक है, मतलब 2 4 6 पे हमारे आने चाहिए। मतलब ये वाली कंडीशन तो फिक्स हो गई ना हमारे, 1 2 3, ये 3 कंडीशन तो हमारी फिक्स हो गई। अब एक चीज देखना, 1 2 3, इन तीनों को हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 पे तो इस पे तो क्या आएगा वोवल, तो इसकी तो क्या कंडीशन हो जाएगी फैक्टोरियल 3। और इसी तरीके से ये भी तो फैक्टोरियल 3 होंगे, क्योंकि OAE को तो हम तीनों तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ओ यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो ये क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। देखो जो बचे हुए हैं ना 1 2 3, यहाँ क्या आएगा हमारे पास RNG, तो ये भी तो 3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। और साथ ही जो ये सम स्थानों पर जो आपके ये आने वाले हैं वोवेल स्वर, ये भी तो 3 तरीके से आपके अरेंज हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो कितना हो जाएगा ये 6 इंटू 6 36, इसका टोटल आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए, अब एक हम वर्ड ले लेते हैं एप्पल। इसमें क्या हो रहा है कि P डबल आ रहा है ना, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। अब देखिए एप्पल को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, मतलब फैक्टोरियल 5। लेकिन अब देखो यहाँ P डबल बार आ रहा है ना, तो नीचे क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास फैक्टोरियल 2। तो मतलब एप्पल को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा 120, और नीचे हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, अब इसी तरीके से अब देखना आप कि एप्पल को हम कितने तरीके से अरेंज करें कि सभी शब्द जो है ना वो पहले से शुरू हो पहले पे अंत हो जाए, मतलब सभी पहले से शुरू और पहले पे खत्म। तो मतलब ए की पोजीशन फिक्स और ई की पोजीशन फिक्स, चेंज किसको कर सकते हैं हम यहाँ PPL, मतलब ये तीनों आपस में चेंज हो सकते हैं। तो देखिएगा ये दोनों तो फिक्स है, तो इनका तो हमको कुछ लेना देना ही नहीं, ये तीनों आपस में अरेंज हो सकते हैं ना अपने हिसाब से, तो इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3। लेकिन अब देखिएगा फैक्टोरियल 3, लेकिन अपॉन फैक्टोरियल 2 भी तो आएगा, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपॉन में 2 इंटू 1। तो ये कितनी तरीके से अरेंज होगा हमारे पास 3। देखो क्वेश्चन आप नोट कर लेना कि सभी शब्द पहले से शुरू और लास्ट वाले पे खत्म हो, मतलब ए से शुरू होने चाहिए और ई पे खत्म होने चाहिए। तो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी, तो देखो ये तो फिक्स हो गया 1 2 3, केवल इसी तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो 3 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3, लेकिन P 2 बार रिपीट हो रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब देखिए इसी तरीके से कि मतलब सभी स्वर एक साथ हों, ठीक है, ये सभी स्वर मतलब सभी वोवेल्स है ना, सभी स्वर साथ हो, इसकी क्या कंडीशन बन जाएगी हमारा, तो देखो यहाँ स्वर के अंत कितना आ रहा है आपके पास ए और ई, तो ए और ई आपके साथ होने चाहिए, और इसके अलावा क्या आएगा हमारे पास PPL। तो देखो टोटल कितने अरेंजमेंट बन गए, 1 2 3 और 4, मतलब कितना फैक्टोरियल 4। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 4 तरीके से तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ए और ए भी तो आपस में अरेंज होंगे, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 2। मतलब ये चारों तो अरेंज हो सकते हैं फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 के अलावा ये ए और ई भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, ये ई इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, तो इसका आ गया फैक्टोरियल 2। अब देखिएगा
ये जो 4 फैक्टोरियल वाली कंडीशन थी ना, इसमें p 2 बार रिपीट हो रहा है आपके, तो फैक्टोरियल 4 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2। इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, ये आपके ये कट जाएगा आपस में, तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4। मतलब कितना आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 24। और ये क्या हो जाएगा, हमारा सीधा सा आज का आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर डी, कि सभी व्यंजन एक साथ हो। ठीक है, सभी व्यंजन साथ हो, तो इसकी क्या कंडीशन बन जाएगी, अब आपके देखो APPLE। ठीक है, तो देखिए सभी व्यंजन एक साथ मतलब PPL साथ होने चाहिए, PPL आपके साथ होने चाहिए, और A और E को हम इधर उधर कर सकते हैं। तो टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे यहाँ, 1 2 3 अरेंजमेंट बन रहे हैं ना, तो इसका तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3। अब एक चीज देखिएगा, ये इस पूरे का तो हो गया फैक्टोरियल 3, लेकिन अब ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, 1 2 3 वर्ड है ना, तो फैक्टोरियल 3, लेकिन p 2 बार रिपीट हो रहा था, ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6/2। इसको काट दिए 3, तो ये कितना आ जाएगा, 18 आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वापस अगली कंडीशन में ले लेते कितने हैं, कि सभी स्वर एक साथ, सभी स्वर और सभी व्यंजन एक साथ हो। ठीक है, चलो ठीक है, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्या आ रहा है, सभी स्वर साथ हो, और मैं कंडीशन ले रहा हूं कि सभी स्वर कभी साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होने की स्वर कभी साथ ना हो, तो ये कैसे करेंगे हम, पहले हम करके आ चुके हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा, स्वर कभी साथ ना हो। तो देखो टोटल एप्पल को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, वो क्या था हमारे पास, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, टोटल तरीके ये थे ना एप्पल को अरेंज करने के, 5 तो वर्ड थे और p डबल बार रिपीट हो रहा था, तो उसका फैक्टोरियल 2 ले लिया। अब स्वर कभी साथ ना हो, तो टोटल कंडीशन ये, तो आपको क्या करना है कि टोटल में से होने वाली कंडीशन आप माइनस कर लो। तो सभी स्वर एक साथ होने की कंडीशन क्या थी हमारे पास, 24 आ रहा था ना, सभी स्वर एक साथ, तो उसकी कंडीशन हमारी चॉइस आ रही थी, तो इससे 24 माइनस कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 60 माइनस का 24, तो ये कितना आ जाएगा अभी आपके 36 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं आपको कि सभी व्यंजन कभी एक साथ ना हो, ठीक है, व्यंजन कभी साथ ना हो, व्यंजन कभी साथ ना हो, तो इसकी क्या कंडीशन आ जाएगी आपके पास, व्यंजन कभी साथ नहीं हो, इसकी कंडीशन क्या आ जाएगी आपके, टोटल कंडीशन माइनस व्यंजन के साथ होने की पॉसिबिलिटी। जो सभी व्यंजन साथ हो, इसके कितने, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 18, तो सोल्व कर लीजिए, 60 माइनस 18, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 60 में से 18 माइनस करोगे तो 42, और ये क्या हो जाएगा आपके आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, सभी स्वर, ठीक है, सभी स्वर सम स्थानों पर हो। ठीक है, सम विषम कुछ भी दे सकता, आप देख लेना आपके हिसाब से, सभी स्वर सम स्थानों पर हो, तो इसको कैसे करेंगे, सम स्थानों पर हो। ठीक है, तो देखो सभी स्वर सम स्थानों पर, क्या था हमारे पास वर्ड, एप्पल, स्वर कितने हैं, 2, मतलब ये किस स्थान पर आना चाहिए, देखो ये 1 2 3 4 और 5, सम क्या है आपके पास, 2 और 4, मतलब ये आपके 1 2 3 4 और 5, ये दूसरी वाली पोजीशन और 4 वाली पोजीशन है ना, यहाँ आपके केवल स्वर ही आएंगे, तो ये तो 2 कंडीशन बन रही है, और बचे हुए कितने हैं, 3, 1 2 3। तो अब एक चीज देखना, ये बचे हुए 3 जगह पी पी ए, मतलब पीपीए पीपीए और पीपीए आ सकते हैं, तो देखिएगा ये पी डबल बार रिपीट हो रहा है ना, तो 1 2 3 इन, यहाँ ये 3 कितनी तरीके से अरेंज होंगे हमारे पास, 2 तो प्लेस फिक्स हो गए, तो उसको छोड़ो, फैक्टोरियल 3, लेकिन पी डबल हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब एक चीज देखना, ये जो आपके स्वर हैं, ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, ए इधर आ सकता है, ए इधर भी आ सकता है, ई इधर आ सकता है, ई इधर भी आ सकता है, उसके तरीके कितना हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2। तो देखिए फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 6, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये टोटल आपके जो लेटर से रिलेटेड जो थे ना आपके, ये क्वेश्चन यही आएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एक वीडियो में और लाऊंगा जिसमें मैं आपको डिजिट वाला बता दूंगा कि 5 हमने नंबर ले लिए, 1 2 3 4 5, उससे हम पॉसिबल कितने अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। वैसे भी क्वेश्चन आता है कि 1000 से 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं बना सकते हैं कि जिसका अंत 4 से हो, या उसके बीच में 5 है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम वो भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
और आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करिए। ठीक है, लाइक मत करिए, कुछ मत करिए, मैं नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करो लाइक करो, लेकिन एक बार आपका रिव्यू जरूर दे दिया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।